हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली थी मेरे नीट जर्नी के बारे में। सबसे पहला जो मेरा नीट था वो 2022 में था। बेसिकली उस टाइम मेरा 11th-12th हुआ था और कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ पढ़ी ही नहीं थी। तो कुछ आइडिया ही नहीं था मुझे, मतलब पढ़ी थी बट इतना फोकस्ड होके नहीं पढ़ी थी। तो उस टाइम तो मैंने बस ऐसे चिल पिल में दे दिया था वो चीज़। एग्ज़ाम मैंने बहुत चिल में दे दिया था और चिल में देने के कारण हुआ ये कि मेरे मार्क्स 149 आए उस टाइम पे। एंड देन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब आपका ये 2 साल बीत जाता है ना, तब आपको याद आता है कि हाँ, शायद हाँ, अब मुझे कर लेना चाहिए था। एंड शायद वही मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे भी करना चाहिए था, मुझे भी उतना एफ़र्ट देना चाहिए था कि मैं नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकूँ। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा हिम्मत बांधा एंड देन आई स्टार्टेड टू वर्क हार्ड। मैंने घर वालों को बोला कि मुझे एलन में ज्वाइन करा दो, क्योंकि देखो हुआ ये था ना कि मेरे जो 2 साल थे ना वो बेसिकली वो रूम पे ही बीते थे ड्यू टू कोरोना। आप जानते हो 2020 में कोरोना आया था, तो 2020 2021 मेरा ये दोनों ही घर पे बीता था। एंड मेरा सब कुछ टैब के थ्रू चलता था। मैं सब कुछ ऐसा ऑनलाइन क्लासेस टैब के थ्रू करती थी। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन उतना एफिशिएंट नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ पाती थी और मेरे डाउट्स ऐसे के ऐसे ही रह जाते थे। मेरे डाउट्स कुछ भी आते थे वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते थे, डाउट्स नहीं हो पाते थे सॉल्व मेरे। और अगर वो समझाते भी थे ना तो भी मुझे नहीं समझ आता था, पता नहीं क्यों। बेसिकली एक तो ये चीज़ हो गया था कि मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, मुझे करना चाहिए था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अपने आप को एक चांस दिया कि चलो ठीक है, इस बार अपना करके देखते हैं। तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे एलन में जाना है, एलन कोटा जाना है। और उन्होंने मुझे भेज दिया, बोला ठीक है जाओ, जैसा तुम्हारा मन है अपना देकर आओ, तुम्हें जैसा लगे। मैं गई, मैंने लीडर कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे। तो एक्चुअली होता है ये ना कि एक लीडर होता है, एक अचीवर्स होता है, तो दोनों में अंतर होता है। तो लीडर में आपके अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप वो ना करा के आप अचीवर्स में कराएं, और अगर आपके बेसिक्स एकदम क्लियर नहीं है तो आप लीडर्स में जाएं। और मेरे क्योंकि एकदम भी क्लियर नहीं थे, तो मैंने अ, अपना ये लीडर ले लिया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये सब हुआ, मैंने फिर पढ़ाई शुरू की, करना शुरू किया। बहुत सारे पेपर्स देती थी लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करती थी, यही मेरा गलत था। हाँ, तो एनालिसिस करना मैं भूल जाती थी, भूलती नहीं थी, बहुत आलस आती थी, जो कि अब मुझे समझ आता है कि कितना बड़ा पार्ट था वो। एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो एक ये चीज़ था। फिर मैं पढ़ा करती थी मैं, लेकिन मॉड्यूल पढ़ा करती थी। एक ये भी बहुत गलत चीज़ मैंने किया। बायो के लिए तो मैं एनसीईआरटी ही यूज़ करती थी, बट फिजिकल केमिस्ट्री मतलब होल केमिस्ट्री के लिए मैं पूरा अपने नोट्स पर रिलाई करती थी। और ये एनसीईआरटी को छोड़ दिया था, जो कि सेकंड पॉइंट जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे थोड़ा यूट्यूब, मुझे लगता था कि यूट्यूब पे जाना थोड़ा बर्बाद सा होगा, बट अब मुझे लगता है कि नहीं, यूट्यूब पे जाना बहुत सही था मेरे लिए, क्योंकि जब तक आप जाओगे नहीं, आप दूसरों के स्ट्रैटेजीज़ को नहीं देखोगे, तब तक समझ ही नहीं आएगा कि क्या आपको करना है। जैसे आप अभी मेरी स्ट्रैटेजीज़ देखते होगे, उसी तरीके से मैं भी किसी टाइम पे हर एक इंसान की स्ट्रैटेजी को देखा करती थी कि कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। फिर एक और ब्लंडर मिस्टेक, जो कि OMR तो मेरी इतनी गलतियाँ होती थी भाई साहब, 5 क्वेश्चंस ऐसे ही मैं OMR में गलत करके आ जाती थी। मतलब आंसर पता है, पर इसका आंसर जो था ना वो कहीं और बबल फिल करके आ जाना। तो ये सारे तो बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स थे मेरे, जो कि मैंने किए थे अपने सेकंड में। उसको मैंने उसी टाइम पे ठीक नहीं किया, बहुत आलस आता था। फिर एक था मेरा स्लीप शेड्यूल, जिसकी मैंने हर टाइम बात की, स्लीप शेड्यूल के बारे में। मतलब भाई मेरा स्लीप शेड्यूल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि लास्ट में मुझे आते आते ऐसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता था। यू नो व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस? मतलब कि आप लेटे हुए हो, आप पूरा एकदम मतलब एकदम होता है ना, सडन से आपका कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब आपका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया है ना, और बस आपकी आई का मूवमेंट हो रहा है, बाकी पूरी बॉडी फ्रीज है, और बस आप आई का मूवमेंट कर रहा है, और आपको बहुत भयानक भयानक चीज़ें दिखती हैं उस टाइम पे, बहुत भयानक भयानक, सीरियसली। तो
ऐसा हो चुका था मेरे साथ भी, मुझे स्लीप पैरालिसिस लास्ट में होना स्टार्ट हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने स्लीपिंग पिल्स खाना शुरू कर दी, क्योंकि इंसोमेनिया हो गया था मुझे नींद ही नहीं आती थी लास्ट टाइम पे। मतलब इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी ना, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी कि मैंने स्लीप पिल्स खाना शुरू कर दिया था, जो कि मेरे स्लीप पैटर्न को पूरा बर्बाद करके रख गया। मतलब एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं स्लीप पिल लेके चली गई थी एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम मतलब मॉक टेस्ट देने गई थी, एग्ज़ाम देते देते मैं वॉशरूम गई और वॉशरूम में ही गिर गई और वहीं बेहोश रही। मतलब हमारा 2 बजे से एग्ज़ाम था, रात में 7 बजे मुझे कोई आकर के आया और मुझे बोला कि बेटा तुम यहाँ सो क्यों रही हो? और मैं लिटरली बेहोश थी, मुझे कुछ पता नहीं था क्या मेरी दुनिया जहान में हो रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आया था, मैं डायरेक्ट अपने रूम पर मिली थी, मुझे वापस से अपने रूम पे ले गया गया था, कॉल वगैरह की गई थी, वो मुझे जानते थे जो भी थे, तो इस तरीके से हो गया था। तो एक ये भी था। और स्लीप पैटर्न मैंने बहुत सेकंड वाले में बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको संभाला। मैं आराम से, मतलब अब तो पिछली बार तो ऐसा होता था कि मैं 12 बजे ही सो जाती थी, है ना। तो मैंने बहुत सारे मॉक दिए थे, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व, PYQ पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। ये भी एक गलती हो गई थी मेरे से, जो कि फ़र्स्ट टाइम तो जब मैंने ड्रॉप लिया था उस टाइम पे ये सब हो गया मेरे साथ। फिर अब मैंने क्या किया, जब एग्ज़ाम दिया ये सब करने के बाद, मैं एग्ज़ाम के पहले बहुत पैनिक थी और ऐसा हो गया था ना कि एग्ज़ाम का जो फर्स्ट सीट था ना वो मुझे मिल गया था, ठीक है। तो एग्ज़ाम का जो फर्स्ट सीट मुझे मिला, मैं इतनी ज़्यादा पैनिक थी मैं बता नहीं सकती, कि पहला सीट था और जो टीचर्स थे ना, और वो भी दरवाजे वाला, जो टीचर्स थे ना वो आकर के बक 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 किए जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि अब मैं यहाँ एग्ज़ाम दूँ या उनको देखूँ कि वो क्या बातें कर रहे हैं, उनको चुप कराऊँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और शायद मुझे उसी टाइम पे उन्हें चुप करा देना चाहिए था, जो कि मेरी पहली गलती नहीं, बहुत सारी गलतियों में से एक गलती हो गई। ये मुझे करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। ये भी गलती थी मेरी। NCERT जो कि मैं ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देती थी, जो कि गलत है। पहले आपको वीडियोस देखनी चाहिए, उसके बाद NCERT करनी चाहिए, जो कि ये भी मैंने गलती कर दी थी। तो ये सारी कुछ मेरी गलतियाँ थी। फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया, जब मेरे एग्ज़ाम्स हो गए, मैं बहुत श्योर थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे मार्क्स नहीं रहे। वो आए मेरे 449, और आप जानते हो 449 पे आपको कॉलेज मिलना, इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट, राइट। वही चीज़ हुआ मेरे साथ भी, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला उसके बाद। फिर प्राइवेट मिल रहा था, बट मुझे प्राइवेट, हालांकि अब आप बोलोगे अभी तो आप दीदी प्राइवेट में ही हो, फिर क्या ही फ़ायदा, बट मुझे लगा था कि अभी भी मैं कुछ मिस कर रही हूँ, एंड आई स्टार्टेड अगेन। मैंने वापस से घर वालों को बोला कि नहीं, एक बार और मौका दीजिए मुझे, क्योंकि शायद मैं कुछ तो चीज़ें मिस कर दी हूँ, और जो चीज़ मुझे पहले रियलाइज़ करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की है, मैंने मिस कर दिया है चीज़ों को। तो मुझे एक और मौका दीजिए कि मैं अपने आप को सुधार सकूँ और चीज़ों को बेटर कर सकूँ मैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, बट इसको आखिरी मौका समझना और अच्छे से जाके पढ़ाई करना। मैंने बोला ठीक है, क्या दिक्कत है, जाती हूँ। फिर मैं गई वापस से, और जितनी गलतियाँ मैंने आपको बताई ना, मैंने उन सब पे वर्क करना शुरू किया धीरे धीरे। एंड जैसे जैसे मैंने वर्क करना शुरू किया, मुझे धीरे धीरे इम्प्रूव, मैंने वापस से बेसिक से स्टार्ट किया कि कहाँ गलत कर रही हूँ। मैंने हज़ारों वीडियोस देखी, टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, सारी वीडियोस देखी, समझा, और लास्ट में मैंने कंक्लूजन निकाला कि मैंने ये सारी चीज़ें गलत की है, तो मुझे इन पे वर्क करना चाहिए, और मैंने वर्क करना शुरू किया। टू बी ऑनेस्ट मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा, एंड इतना ज़्यादा दिखा, मैंने लास्ट में इतने मॉक दिए, और उसका एनालिसिस, जैसे ही मॉक देती थी उसका एनालिसिस, अपना एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाया कि किस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। सब कुछ मेरे चैनल पे अपलोडेड है, किस टाइम पे मुझे क्या क्या करना चाहिए, मैंने वो सब कुछ देखा, एंड फाइनली आई गॉट माई रिजल्ट। मतलब इट वॉज़ रियली अ गुड टाइम कि जब मैंने मतलब मैं आई, एग्ज़ाम दे करके आई। मैंने पिछली बार तो अपना मार्क्स नहीं कैलकुलेट किया था, बट इस बार मैं आई, सोचा कि डर के भी क्या ही फ़ायदा, आखिर में करना तो है ही, अब गंदा है चाहे अच्छा है, जो दे दिया सो दे दिया। अब आके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। मार्क्स कैलकुलेट करना शुरू किया, एंड 632 आए मेरे, एंड आई वाज सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा मैं उस टाइम पे खुश थी।
मतलब 6:32 आए थे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये थी मेरी नीट जर्नी। हालांकि आप जानते हो देने के बाद भी ये सारे नीट स्कैम वगैरह पंगे हुए और फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि अब आगे दे करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मुझे बस इतना अपने आप को प्रूव करना था। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं अगर गई थी ना सेकेंड टाइम तो इसीलिए गई थी कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं भी 600+ ला सकती हूँ। और वही मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया। और एक बार जब मैंने प्रूव कर दिया तो मेरी दोबारा इच्छा नहीं हुई कि मैं ड्रॉप लूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं दिखा मुझे ड्रॉप लेने का। ड्रॉप लोगे तो आप इस बार भी, आपको क्या लगता है इस बार भी वही बच्चे बैठेंगे जो कि मतलब पिछली बार 630 640 लाए होंगे? तो मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं करने का मन था मुझे। और अब मुझे लगा कि हाँ, मैं बस अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। मैंने कर दिया कि हाँ मैं 600+ ला सकती हूँ, और वो मैंने प्रूव किया। एंड फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और फिर मैंने सोचा, एंड मेरा एक थॉट आया था कि मैं नीट एग्ज़ाम वापस से दूंगी। और मैं कोटा वापस गई थी। बट वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि नहीं, अब नहीं करना, ठीक नहीं होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने घर वालों को बोला भैया मुझे कॉलेज चाहिए, घर वाले मुझे कॉलेज चाहिए, दिलवाओ मुझे। तो वो बोले कि ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड लास्ट में मुझे SMC देवदू बहुत प्यारा कॉलेज मिला एंड नाउ आई एम हियर। अपनी आगे MBBS जर्नी को देख रही हूँ कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है। तो यही था मेरा नीट जर्नी। थोड़ा थ्रिलर था, बहुत कुछ थी चीज़ें, रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे अप डाउन्स हो रहे थे। एंड जो भी था सही था। अब तो आ चुकी हूँ तो सब कुछ सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सी यू गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि मैं बहुत दिनों से लाइव आ रही थी बट कोई ज्वाइन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। आज वापस से कोशिश करूँगी लाइव आने का। अगर आप लोग ज्वाइन होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट, मैंने तो ऐसे सोचा है कि मैं लाइव आया करूं, क्योंकि अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे आप मुझ पे वहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग थे ना कमेंट में पूछ रहे थे दीदी एक कॉल हो जाए प्लीज़, मेरे ये सवाल है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव आ जाऊँ और लाइव आकर के आपके सारे डाउट सॉल्व करूँ, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करूँगी लाइव आने का। हालांकि मैं रोज़ ही कोशिश करूँगी लाइव आने का। अगर आपके नोटिफिकेशंस ऑन नहीं है तो नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कब लाइव आ रही हूँ, ठीक है। तो मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी, आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगी इसी टाइम पे। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को गाइज। मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या समझ आ रहा है मेरे वीडियो से, क्या आपको। देखो मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि दीदी आप अपने थंबनेल्स को थोड़ा अच्छे तरीके से कर लो, जिससे मतलब थोड़ा फैसिनेटिंग लगे देखने में, लोगों को इंटरेस्ट हो। आप कंटेंट अच्छा दे रहे हो बट इंटरेस्ट लोगों को नहीं आएगा जब तक आपके थंबनेल्स बहुत ब्यूटीफुल नहीं होंगे। मतलब ऐसा लोगों को समझ। तो आप लोग भी ऐसे कमेंट्स कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने वीडियोज़ में, क्या आपको चीज़ें चाहिए। जब तक आप नहीं बता, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये वीडियो बनाती हूँ, और अगर आप ही मुझे नहीं बताओगे कि आपको क्या चीज़ें चाहिए तो मुझे नहीं पता लगेगा, राइट। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, मैं उस पर वर्क अपॉन करूँगी और आपको वो कंटेंट ला करके दूँगी। तो यही था आज के वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एग्ज़ाम फोड़ के आना, अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मॉक देते रहो। तब तक के लिए सी यू गाइस।